प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा, अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुशी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्नि अग्निभाव, विपुष्मान, दुत्तिमान, मेघा, मेघातिथि, भव्य, समन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेघा, अग्निभव और पुत्र ये 3 योग प्रायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ राजा, प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निगिरि को जम्बू द्वीप और मेघातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमय द्वीप में वपुष्मान को अभिषेक किया, ज्योतिषमान को कुशी द्वीप का राजा बनाया, दुत्तिमान को कुश द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निगिरि थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवश, इलावृत, रम्य, हिरिवान, कुरु, माद्रश और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निगिरि ने दक्षिण की ओर का हिमवश, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभिक को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूटवश और हरिवश को तीसरा नैषधवश दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वश उन्होंने इलावृत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वश रम्य को दिया। पिता अग्निगिरि ने उसका उत्तरवर्ती श्वेतवट हिमवान को दिया तथा जो वश श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह पद्राश को दिया, और केतुमाल को गन्मादन वश दिया। इस प्रकार राजा अग्निगिरि ने अपने पुत्रों को ये वश दिए। हे मित्र, अपने पुत्रों को इन वशों में अभिषेक कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यज्ञ के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्य आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभिक का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके सुपुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए कुल्हा आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की
तथा नियमानुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृष्ण हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में वहां प्रस्थान किया। पिता ऋषभध्वज जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से वह हिमवंश इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योग के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के विदेह से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहारहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहारहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अतिसमत प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक और नक का पुत्र गय हुआ। गय के नक और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा भीमान का पुत्र महान और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत्यतादि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, ये इस वारा कल में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था।